नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, फिर से वेलकम है आप लोगों का प्यारे से आपके फेवरेट चैनल पर। स्वागत करते हैं आप लोगों का तहे दिल के साथ में, खुशामदीद करते हैं इस आरबीसी ऑनर प्लेटफॉर्म पर। आप लोगों का सभी का तहे दिल के साथ में खुशामदीद करते हैं, जी आयन कहते हैं, मोस्ट वेलकम करते हैं मेरे प्यारे साथियों, अस्सलाम वालेकुम करते हैं, सत श्री अकाल बोलते हैं। आज ये सभी को मेरी तरफ से गुड इवनिंग है। जी हाँ मेरे प्यारे साथियों, जहां तक हम लोगों ने कल की क्लास को ड्रॉप किया था उसके बाद में आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे और जल्द ही जो नए चैप्टर्स जो पुराने चैप्टर हो चुके हैं उसकी तरह 8वें चैप्टर की तरह अपने छोटा सा सेशन भी रखेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप का, है ना। तो यूं ही चलते रहेंगे ताकि हाफ ईयरली में भी अपने को ज्यादा समस्या ना हो हमें। तो आ जाइए मेरे प्यारे साथियों, स्वागत करते हैं सभी का। जहां तक हम लोगों ने क्लास को छोड़ा था उसके आगे हम डिस्कस करते हैं। बता देते हैं आपको दोबारा वापिस कि केमिस्ट्री के अंदर, केमिस्ट्री की अगर अपने बात करें बेटा, तो केमिस्ट्री के अंदर चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4 और 6 और 8, है ना। इन चैप्टर्स की अगर अपने बात करें तो ये चैप्टर आने के चांसेस है बेटा, है ना। हाँ, हाफ ईयरली में। और वापस आपको रिपीट कर देता हूं, ये चैप्टर हमारा फिनिश हो चुका है। आज ये चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे, ये चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ये भी हो चुका है, ये भी हो चुका है और ये भी हो चुका है। देखो कितने सारे चैप्टर हो चुके हैं और नो डाउट इस चैप्टर को भी अपने नस्ते नाबूद कर देंगे, खलास कर देंगे बाकायदा। बस आप लोग तो जुड़े रहो इस आरबीसी प्लेटफॉर्म पर। और एक साथ में और बता देता हूं आप लोगों को कि 40% जो पेपर आएगा बेटा जी वो ऑब्जेक्टिव टाइप आएगा। ऑब्जेक्टिव टाइप मतलब अति लघुतरात्मक क्वेश्चन, जैसे जिन्होंने छोटी कल परसों संडे को अपने पेपर लिया था, याद होगा आप लोगों को, संडे को अपने टेस्ट लिया था लाइव सेशन। तो उसमें जैसे मैंने ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आप लोगों को दिए थे, फिलिंग द ब्लैंक्स दिए थे, ट्रू और फॉल्स वाले क्वेश्चन दिए थे, है ना। तो वैसे क्वेश्चन आप लोगों के आएंगे 40%। 30% मेरे प्यारे साथियों आप लोगों के क्वेश्चन होंगे थोड़े शॉर्ट क्वेश्चन, हाँ मतलब लघुतरात्मक क्वेश्चन होंगे, शॉर्ट क्वेश्चन होंगे। एंड 30% आप लोगों के बेटा जी होंगे लॉन्ग क्वेश्चन, है ना, निबंधात्मक क्वेश्चन। ये आप लोगों के ये क्वेश्चन होंगे। तो ज्यादा फोकस आप लोगों ने बेटा जी इस पे भी रखना है, इस पे। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, जल्द ही थोड़े थोड़े दिनों के बाद में अपने हर चैप्टर के ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन जितने बनते हैं 50-60 जितने भी बनते हैं, है ना, तो वो अपने लेकर के आएंगे और जल्द ये उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है बेटा जी, ये बातें ध्यान रखना, क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप का जो पोर्शन हमारा है वो तुम लोग देख रहे हो कितना परसेंट ऑब्जेक्टिव टाइप आ रहा है हमारा। 40% लगभग जो है वो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस हमारे बेटा जी आएंगे, है ना। तो चलते हैं इसके आगे, अपने स्टार्ट करते हैं बेटा जी, लेकर के आज का सेशन आपके सामने हाजिर हैं। खुद ही को कर के बुलंद इतना चढ़ाओ जैसे तैसे, ताकि खुदा हम लोगों से खुद पूछे कि भैया अब उतरेगा तू कैसे। हाँ जी वही तो, आ जाइए। तो शुरुआत करते हैं अपने एक छोटे से चीज के साथ में। आदमी बड़ा हो या छोटा कोई फर्क नहीं पड़ता, उसकी कहानी बड़ी होनी चाहिए। जी हाँ, आदमी चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता किसी को। बस आप लोगों का सोच, आप लोगों का विचार, आप लोगों का जोश, आप लोगों का जुनून जो है, आप लोगों के सपनों को जो तुम लोगों ने देखा हुआ है, उन सपनों को साकार करने के लिए जो तुम लोगों ने टाइम टेबल बनाया हुआ है, जो तुम लोगों ने कहानी रची हुई है, उस कहानी को कभी भूलने मत देना। उस टाइम टेबल को कभी भी तुम लोग मिस मत होने देना, है ना। तो उसी टाइम टेबल के साथ, उसी कहानी के साथ, जोश जुनून के साथ में लगे रहो मेरे प्यारे साथियों। तो शुरुआत करते हैं आज हम लोग शुरुआत करेंगे मेरे प्यारे साथियों चैप्टर की। जो चैप्टर हमारा है चैप्टर नंबर 2। जी हाँ, लेसन नंबर 2 शुरू करना होगा बेटा जी। लेसन नंबर 2 शुरू करूंगा मैं आज। हाँ, लेसन नंबर 2, नाम क्या है इसका, एटॉमिक स्ट्रक्चर। ये चैप्टर आज स्टार्ट करेंगे अपने, परमाणविक या परमाणु की संरचना। परमाणविक संरचना, जी हां, या परमाणु की संरचना, इस चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे अपने। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, काफी लॉन्ग चैप्टर भी है। जैसे अपने चौथा चैप्टर तुमने पढ़ा था, काफी लंबा चैप्टर था, बस उसी की तरह ये हमारा चैप्टर नंबर 2 भी है, काफी अच्छा चैप्टर है।
बकायदा चाहे आप लोग किसी भी कंपटीशन की तैयारी करो, चाहे आप लोग हाई लेवल की भी तैयारी क्यों ना करो, है या नहीं है, वहां तक भी तुम लोगों से क्वेश्चन इस चैप्टर में से पूछे जाते हैं। तो बेस्ट एंड सुपर डुपर जो चैप्टर है ये हमारा आज शुरू होने वाला है, जिसका नाम है परमाणु द्रव्यमान। हाँ, किसी भी कंपटीशन की तैयारी करना, तुम्हें परमाणु द्रव्यमान से रिलेटेड प्रश्न पूछे ही पूछे जाते हैं। तो मैं अपने बेस पर ज्यादा से ज्यादा करवाने की कोशिश करूंगा तसल्ली के साथ में, है ना। तो चलो कोई दिक्कत नहीं है, हम लोगों का पहला चैप्टर हो चुका है, दूसरा मैं करवा दूंगा, तीसरा हमारा हो चुका है, आठवां हमारा हो चुका है, चौथा भी हमारा हो चुका है। तो छठा चैप्टर हो या ना हो इसकी मैं नहीं लेता गारंटी, है ना, लेकिन दूसरा चैप्टर तसल्ली से पढ़ना है हमको, ये बात मैं आप लोगों को दावे के साथ कहता हूं। देखो क्योंकि हाफ ईयरली का टाइम भी काफी ज्यादा नहीं है, क्योंकि हाफ ईयरली में देखो दूसरा चैप्टर में ज्यादा जल्दी से कोशिश करूंगा कि 10-12 दिन के अंदर अपने दूसरा चैप्टर खिसका दें। तो थोड़ा बहुत चैप्टर नंबर 6 के बारे में भी पढ़ लेंगे अपने, है ना। लेकिन ऐसा नहीं कि मैं बेटा जी दौड़ूंगा भागूंगा कि ये लो मेरे को सिलेबस कंप्लीट करवाना है जल्दी से, है ना, ऐसे नहीं करेंगे अपने, क्योंकि आप लोगों का बिलीव हम लोगों के ऊपर है। तो आरबीसी आप लोगों का बेटा जी कुछ भी हो जाए, आप लोगों का आरबीसी आप लोगों के साथ में हमेशा खड़ी रहेगी। जी हाँ, और कई कंपटीशन एग्जामों के अंदर भी क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं, नो डाउट। आरपीएससी जो फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम करवाती है, जो सेकंड ग्रेड का एग्जाम करवाती है ना, तो उनके क्वेश्चंस भी इस चैप्टर में से कई बार पूछे जाते हैं, है ना। तो आइएगा, जो भी देख रहा होगा वीडियो, तो बेटा जी आप लोग तसल्ली के साथ में, मेरे जितने भी साथी हैं, मेरे महानुभाव जो है मेरे साथ जो जुड़े हुए हैं, उनका सभी का स्वागत करेंगे बेटा जी। तो आइएगा शुरुआत करते हैं अपने एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में, ज्यादा बातें अपने नहीं करेंगे, आ जाओ। क्या होता है परमाणु, किसे कहते हैं परमाणु, परमाणु संरचना के बारे में आज पढ़ने वाले हैं हम। क्या होता है एटम, छोटी क्लासों में हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, किसी पदार्थ का छोटे से छोटा कण क्या कहलाता है, एटम कहलाता है या नहीं। तो नाम से शुरुआत करते हैं अपने, कि हम लोगों ने पढ़ा है छोटी क्लासों में कि पदार्थ का सूक्ष्म कण क्या कहलाता है, परमाणु कहलाता है या नहीं, पढ़ा है कि नहीं पढ़े। द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, द स्मॉल पार्टिकल ऑफ मैटर, किसी पदार्थ का स्मॉल पार्टिकल, है ना, किसी भी मैटर का स्मॉलेस्ट पार्टिकल तुम्हारा क्या कहलाता है, द स्मॉल पार्टिकल ऑफ द मैटर इज नोन एज एटम, एटम कहते हैं। तो भैया पहले अपने को ये पता होना चाहिए कि मैटर का मतलब क्या होता है, पदार्थ का मतलब क्या होता है, किसे कहते हैं पदार्थ, बताओ। हाँ, पदार्थ का मतलब क्या होता है, किसे कहते हैं पदार्थ, बताओ बेटा जी। मैटर किसे कहते हैं, मैटर क्या होता है, मैटर, हाँ बताओ जल्दी से, मैटर का मतलब क्या होता है, फटाक से बताओ, किसे कहते हैं मैटर। हाँ, कोई भी वस्तु, पढ़ा है तुमने पिछली क्लासेस में, वस्तु जो कुछ क्षेत्रफल घेरती हो तथा जिसका कुछ द्रव्यमान हो, उसे क्या कहते हैं, उसे पदार्थ कहते हैं। पता है तुम्हें, है या नहीं, उसे पदार्थ कहते हैं। हमने पढ़ा हुआ है ये बातें, आई थिंक पहले चैप्टर में तुमने डिस्कस की थी। एनी टाइप्स ऑफ द सब्सटेंस, एनी टाइप्स ऑफ द थिंग्स which have some mass and which occupy some area, that's known as the matter। दुनिया में ऐसी कोई भी वस्तु, चाहे वो लिविंग हो, चाहे वो नॉन लिविंग हो, चाहे वो सजीव हो, चाहे वो निर्जीव हो, कुछ भी ऐसी कोई भी वस्तु, ऐसी कोई भी थिंग्स जिसका कुछ द्रव्यमान हो, जिसका कुछ द्रव्यमान के साथ साथ कुछ एरिया कवर करती हो, स्थान घेरती हो, उस वस्तु को हम क्या कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। उस वस्तु को क्या कहते हैं, पदार्थ। ये हमने पहले पढ़ा हुआ है या नहीं है। और एक हमारे जाने माने ताने बहुत ही महान वैज्ञानिक तो नहीं कहेंगे, एक बहुत महान ऋषि हम लोग कहेंगे, जिसका नाम था महर्षि कणाद, है नहीं है। न जाने लाखों सालों साल, हजारों साल पहले उन्होंने एक बात बोली थी। क्या बात बोली कि
इस दुनिया की हर वस्तु, मतलब प्रत्येक पदार्थ, कोई भी पदार्थ हो सकता है, प्रत्येक पदार्थ, चाहे छोटा पदार्थ हो चाहे बड़ा पदार्थ हो, कोई भी हो, चाहे वो सजीव हो चाहे वो निर्जीव हो, चाहे ये मार्कर हो, ये भी एक पदार्थ है क्योंकि ये इसका कुछ भार है और ये कुछ ना कुछ एरिया घेर रही है। मैं भी एक पदार्थ हूं, मेरा भी कुछ ना कुछ भार है और मैं भी कुछ ना कुछ क्या कर रहा हूं, एरिया कवर कर रहा हूं। आप कुर्सी पे आराम से बैठे हो, चारपाई पे आराम से बैठे हुए हो, आपका भी कुछ ना कुछ वेट है, आप भी कुछ ना कुछ एरिया कवर कर रहे हो, एरिया घेर रहे हो, इसका मतलब आप भी पदार्थ हो। दुनिया की हर चीज पदार्थ है। हवा भी एक प्रकार की क्या है, एक प्रकार का पदार्थ है। यानी जिसका कोई मास हो, जिसका कोई मास के साथ साथ कुछ एरिया ऑक्यूपाई करती हो, उस पदार्थ, उसको हम क्या बोलेंगे, उस वस्तु को पदार्थ कहते हैं। तो मैसरी कनाद साइंटिस्ट था, उसने कहा कि भाई दुनिया की प्रत्येक वस्तु, ये प्रत्येक है ध्यान रखना, एवरी सब्सटेंस, है ना, हाँ, एवरी सब्सटेंस इज मेड बाय स्मॉल पार्टिकल। प्रत्येक पदार्थ सूक्ष्म कणों से मिलकर बनता है, कणों से मिलकर बनता है। ये जो लाइन है ना, ये लाइन मैसरी कनाद ने न जाने कितने सैकड़ों साल पहले ये लाइन बोल दी थी कि दुनिया की हर एक वस्तु, चाहे वो सजीव हो चाहे वो निर्जीव हो, चाहे वो लिविंग हो चाहे वो नॉन लिविंग हो, एवरी सब्सटेंस ऑफ द मैटर, कोई भी पदार्थ, कोई भी सब्सटेंस, किसी भी पदार्थ की कोई भी चीज, एवरी सब्सटेंस इज मेड बाय स्मॉलेस्ट पार्टिकल। दुनिया की प्रत्येक वस्तु छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी है। बस मैसरी कनाद ने इतनी ही लाइन बोली थी, इसके अलावा वो ज्यादा वो बोल नहीं पाए, है ना, कि उन्होंने ये कहा कि दुनिया की कोई भी वस्तु है, वो दुनिया की प्रत्येक वस्तु सूक्ष्म कणों से मिलकर बनी है। हाँ जी, चाहे वो कुछ भी हो, सूक्ष्म कणों से मिलकर बनी है। ये हमारे प्यारे महानुभाव मैसरी कनाद के द्वारा ये बातें बतलाई गई हुई हैं हमारी, कि दुनिया में ऐसी कोई भी वस्तु हो, है ना, चाहे वो लिविंग हो, चाहे मैं हूं, चाहे वो बोर्ड हो, चाहे ये मार्कर है, कोई भी वस्तु, ये हमारे मैसरी कनाद जी, जिनके द्वारा बताया गया था कि एटॉमिक थ्योरी, उनको बाद में पढ़ेंगे अपने, जिनके द्वारा बताया गया था कि प्रकृति में जितनी भी वस्तुएं हैं, वो सारी की सारी वस्तुएं हमारी किससे मिलकर बनी है, छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी है। हाँ, ये छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी है। ये बात मैसरी कनाद के द्वारा सबसे पहले बात बता दी गई थी, चाहे वो कुछ भी हो, मैसरी कनाद बस इतनी ही बात बता पाए कि छोटी छोटी सूक्ष्म कणों से मिलकर बनी है ना। लेकिन समय चलता रहा, समय को कोई रोक नहीं सकता। नो डाउट समय के साथ साथ नई नई खोज, नए नए आविष्कार, नए नए सिद्धांत, नई नई थ्योरियां दी गई। तो उन्हीं थ्योरियों के बाद में हमारे एक बहुत महान वैज्ञानिक रहे, जिनका नाम है हमारा डाल्टन, है नहीं है। तो डाल्टन की अगर अपने बात करें बेटा जी, तो उसके बाद में हमारे ये डाल्टन भाई साहब आए थे। डाल्टन ने भी अपनी थ्योरी दी। डाल्टन के आए हुए ज्यादा टाइम नहीं हुआ, बस 200-250 साल हो गए हैं डाल्टन के आए हुए, है ना। तो देख लो 200-250 साल पहले तक ये माना जाता था कि दुनिया की सारी चीजें जो है वो सूक्ष्म कणों से मिलकर बनी है, सूक्ष्म कणों से मिलकर बनी है, सूक्ष्म कणों से मिलकर बनी है, सूक्ष्म कणों से मिलकर बनी है। लेकिन उस सूक्ष्म कण का नाम क्या है नहीं पता हमें, है या नहीं। तो डाल्टन ने कहा कि मैसरी कनाद ने बिल्कुल सही बात बोली थी, जो बातें हम लोगों के वेदों के अंतर्गत प्रमाणित है कि दुनिया की सारी चीजें छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी है, बिल्कुल बनी है। फिर हमारे ये साइंटिस्ट आए, जिनका नाम है हमारा डाल्टन भाई साहब। बिल्कुल अभी दर्शन करवाऊंगा डाल्टन की भी, तुम लोगों का मैं चेहरा दिखाऊंगा कि डाल्टन किस प्रकार के साइंटिस्ट थे, जो एक बहुत महान इतिहासकार तो नहीं, एक बहुत महान साइंटिस्ट रहे हैं डाल्टन ने बेटा जी अपना एक सिद्धांत दिया, जिसको हम बोलते हैं डाल्टन्स थ्योरी। डाल्टन का सिद्धांत, डाल्टन का
सिद्धांत, इन्होंने एक सिद्धांत दिया भैया, बिल्कुल। अब उस सिद्धांत में इन्होंने क्या बात बोली और क्या कहा इन्होंने, अब इसके बारे में बात कर लेते हैं। यह प्रश्न कई बार आता है, यह प्रश्न कई बार आता है बेटा जी। क्या आता है कि डाल्टन का सिद्धांत क्या है, लिखिए। राइट द डाल्टन थ्योरीज, डाल्टन के सिद्धांत को लिखिए। तो बेटा जी डाल्टन ने कई बातें बताई, तो उन बातों में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो आइएगा नंबर पहली बात, आइएगा डिस्कस करते हैं पहली बात। डाल्टन के द्वारा, फर्स्ट ऑफ ऑल डाल्टन वाज गिवन थ्योरी विच नोन एज डाल्टन थ्योरी। डाल्टन द्वारा डाल्टन सिद्धांत प्रतिपादित किया गया, बिल्कुल किया गया। किसने किया? डाल्टन ने किया था, ठीक है ना जी। हाँ, इसलिए इसको डाल्टन सिद्धांत कहते हैं, बिल्कुल सिंपल बात है कि नहीं है? हाँ, डाल्टन के सिद्धांत के अनुसार क्या कहा जाता है? डाल्टन के सिद्धांतानुसार प्रत्येक पदार्थ सूक्ष्म कणों से मिलकर बना है। हाँ देखो, इसने बिल्कुल कॉपी किया उसका, बस कैनाद ये बात पहले बोल चुका था कि प्रत्येक पदार्थ सूक्ष्म कणों से मिलकर बनता है। वही बात डाल्टन कह रहा है कि डाल्टन के सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक पदार्थ सूक्ष्म कणों से मिलकर बना है, बिल्कुल वही बात। लेकिन इसने कुछ और भी बातें बोली। इसने क्या बातें बोली? हाँ, इसने क्या बातें बोली, अगली बात चलते हैं अपने। इसने कहा भाई उन सूक्ष्म कणों को, इसने नाम दिया परमाणु। परमाणु कहते हैं, मतलब एटम कहते हैं। परमाणु कहते हैं। देखो डाल्टन से पहले, हालांकि न जाने हजारों लाखों तो नहीं कह सकते हैं अपने ना, सैकड़ों साल जरूर कहेंगे अपने, तो सैकड़ों साल पहले मैसरी कनाद साइंटिस्ट के द्वारा, एक साइंटिस्ट ही कहूंगा उनको, एक ऋषि मुनि भी, महान ऋषि मुनि भी थे हमारे ये मैसरी कनाद जी, उनके द्वारा ये बात बिल्कुल प्रमाणित कर दी गई थी। प्रमाणित तो केवल चीजें अपने लोगों को केवल वेदों पुराणों में ही मिलती हैं। उनके द्वारा ये बात बता दी गई थी कि दुनिया की सारी चीजें जो है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी है। लेकिन मैसरी कनाद के द्वारा उन सूक्ष्म कणों को नाम नहीं दिया गया, बस उसने कह दिया कि भैया स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बनी है, छोटे कणों से मिलकर बनी है। बाद में डाल्टन आया, डाल्टन ने कहा कि भैया सूक्ष्म कणों से मिलकर बनी है, सही बात है, लेकिन उसने इन सूक्ष्म कणों को क्या नाम दे दिया? उसने उन सूक्ष्म कणों को परमाणु नाम दे दिया। किसने? डाल्टन ने। ये है डाल्टन हमारे प्यारे साथी। हाँ, ये डाल्टन जो है, देख लीजिए कितने साइंटिस्ट, बिल्कुल चेहरे पे बहुत इतना बड़ा नूर है इनके द्वारा, न जाने कितने सैकड़ों साल पहले, लगभग 200-250 साल पहले इनके द्वारा इतनी बड़ी रिसर्च की गई, और आज हम लोगों को पता चल चुका है कि परमाणु क्या होता है या नहीं। तो ऐसे धीरे धीरे बुलंदियों की तरफ हम लोगों को भी चलना है बेटा जी। हम लोग भी एक दिन जरूर अपने माँ बाप के सपने को पूरा करना है, खुद का सपना पूरा करना है, हमारा सपना पूरा करना है, एक बड़े साइंटिस्ट बनकर के आप लोग हमारे सामने आओ, हम भी खुश होंगे। तो उसने कहा कि भाई सूक्ष्म कणों से मिलकर बना है, उसको परमाणु कहते हैं। इसके अलावा इसने ये कहा कि ये सूक्ष्म जो कण होते हैं, जिनको हमने नाम दिया परमाणु, है या नहीं है? सूक्ष्म कण अति सूक्ष्म होते हैं। अति सूक्ष्म मतलब बहुत छोटे होते हैं, अति सूक्ष्म होते हैं, जिन्हें
और यदि भागों में काटा नहीं जा सकता, इतने छोटे होते हैं, इतने छोटे कि देख ही नहीं सकते, तो काटोगे कैसे यार? जिन्हें आगे विभाजित नहीं किया जा सकता, जिन्हें आगे भागों में विभाजित नहीं किया जा सकता। मतलब यह है कि परमाणु एक अविभाज्य कण होता है। ये मैं नहीं कह रहा, ये कौन कह रहा है? डाल्टन भाई साहब कह रहे हैं अपने, हाँ डाल्टन भाई साहब कह रहे हैं अपनी थ्योरी में। लेकिन आज के साइंटिस्ट कहते हैं कि भैया डाल्टन, तेरी ये वाली जो बात है, तेरी ये वाली जो लाइन है, ये वाली लाइन ये सही नहीं है। क्योंकि आज के साइंटिस्ट कहते हैं कि हम लोग एटम्स को भी आगे कई भागों में डिवाइड कर सकते हैं। नो डाउट, कौन कौन से भागों में बांटेंगे वो बात की बात रहेगी। अभी तो फिलहाल हम लोग डाल्टन के बेचारे की थ्योरी पढ़ रहे हैं, तो वो थ्योरी पढ़ते रहेंगे अपने। आ जाओ नेक्स्ट पॉइंट, अगला पॉइंट क्या कहता है डाल्टन? हाँ, अगला पॉइंट क्या कहता है डाल्टन? परमाणु एक अविभाज्य कण होता है। ये मैं नहीं कह रहा, डाल्टन कह रहा है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। अच्छा, उसके आगे क्या कहा है? ये कह रहा है कि अगर एक समान, क्या चीज? एक समान परमाणु, अच्छा इसके अलावा एक और बात बताता हूं। इसने कहा कि परमाणु अति सूक्ष्म कण है, अति सूक्ष्म कण है जो प्रकृति में स्वतंत्र नहीं रह सकता। ये ध्यान रखना। According to the Dalton theory, atoms is very smallest particle which can't present in free state in the nature. नेचर की अगर अपने बात करें तो नेचर के अंदर मेरे प्यारे साथियों ये एटम इतना स्मॉलेस्ट होता है कि वो नेचर के अंतर्गत फ्री स्टेट में नहीं रह पाएगा। हाँ, फ्री स्टेट के अंदर नहीं रह पाएगा। अगर फ्री स्टेट में नहीं रह पाएगा तो फिर कहां रहेगा ये? तुम्हारे घर पे या बगल में या कहां रहेगा? या पड़ोस में रहेगा? कहीं पर भी नहीं रहेगा। इसलिए अगला पॉइंट उसने कहा, क्या कहा? कि परमाणु जो होते हैं, बोले तो एटम, परमाणु आपस में संयोजित हो जाते हैं। परमाणु आपस में संयोजित हो जाते हैं। अच्छा, आपस में संयोजित होंगे तो क्या होगा? तथा अणु का निर्माण करते हैं। कौन? परमाणु अणु का निर्माण करते हैं। सो अकॉर्डिंग टू द डाल्टन थ्योरी, लास्ट पॉइंट हम लोगों ने ये पढ़ा कि एटम्स आर कंबाइंड टुगेदर। जब परमाणु आपस में संयोजित हो जाते हैं, देन द फॉर्म ऑफ द मॉलिक्यूल, तो मेरे प्यारे साथियों मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं। ये अगली बात बोली है। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हम डाल्टन की बातें पढ़ रहे हैं कि डाल्टन के द्वारा जो थ्योरी दी गई थी बेटा जी, वो डाल्टन के द्वारा जो थ्योरी दी गई थी, उस थ्योरी के अंतर्गत उसने क्या क्या बातें बोली हैं, उन्हीं बातों को हम लोग यहां पे पढ़ने में लगे हुए हैं। बात आई समझ में बेटा जी? आ जाओ। तो डाल्टन के द्वारा पहली बात बताई हम लोगों ने कि ये थ्योरी दी गई थी, इसके अनुसार छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। दूसरी बात ये हम लोग डिस्कस की। आगे बात चलते हैं अपने आगे। हाँ जी, नेक्स्ट आगे चलते हैं अपने। बनने वाले जो अणु हैं मेरे प्यारे साथियों, बनने वाले जो ये अणु हैं, बनने वाले अणु दो प्रकार के होते हैं। ये मैं नहीं कह रहा बेटा, कौन कह रहा है? ये डाल्टन के द्वारा क्या आगे जा रहा है? दो प्रकार के होते हैं। द मॉलिक्यूल आर
नेक्स्ट, टू टाइप्स. According to the Dalton, atoms are can't present in the free state in the nature, so they are combined together, and after the combined together, they form a specific types of the molecule, and the molecule are next two types. Specific molecule बनाएंगे, और इनके द्वारा बनाया गया जो molecule होगा वो आगे हमारे दो टाइप का होगा. कौन कौन सा होगा उसमें सबसे पहले पॉइंट लिखो. नंबर एक, कौन सा? तत्वों के अणु. नंबर पहला, हाँ, नंबर फर्स्ट, मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट्स. नंबर सेकंड है मेरे प्यारे रसगुल्लो, यौगिकों के अणु. नंबर सेकंड इज दैट molecule of compound. So there are the two types of the molecule. In first is the molecule of element and second is that molecule of compound. कितने टाइप के होते हैं बेटा? दो टाइप के होते हैं. दो टाइप के होते हैं. अच्छा, उसमें सबसे पहले बात आती है नंबर एक कि भैया तत्वों के अणु का मतलब क्या होता है? हाँ, तत्वों के अणु किसे कहते हैं? मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट किसे कहते हैं? तो याद रखना मेरे प्यारे साथियों, एक समान परमाणु आपस में संयोजित होकर तत्व के अणु का निर्माण करते हैं. तत्व के अणु किसे कहते हैं? ये पढ़ा हुआ तुम लोगों ने. इफ द सिमिलर टाइप्स ऑफ द एटम्स आर कंबाइंड टुगेदर देन द फॉर्म ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द मॉलिक्यूल. सेम एटम आपस में जुड़ने चाहिए. तो क्या कहा है? तत्व के अणु का मतलब क्या होता है बेटा जी? मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट किसे कहते हैं? ये अपने लिख सकते हैं. मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट का मतलब क्या होता है? हाँ, जब एक समान सिमिलर टाइप्स के एटम, जैसे देखो जरा सामने एग्जांपल आपके सामने मैं ले रहा हूं. आंखें खोल के देखो क्या दिख रहा है तुम्हें? दिस इज द हाइड्रोजन एटम एंड दिस इज द ऑल्सो हाइड्रोजन एटम. दोनों सेम है या नहीं है? And when the similar types of the atoms are combined together, then the form of the molecule of the element. So this is the element. इसको हम बोलेंगे बेटा ये तत्व का अणु है. ये अरे कौन है ये? ये मेरे प्यारे साथियों तत्व का अणु है. अच्छा, आंखें खोल के देखो. This is the oxygen, this is the oxygen, this is the oxygen, and three oxygen atoms are combined together, then the form of the one molecule of the ozone. And the common formula नहीं कहूंगा मैं, the chemical formula of the ozone is O3. ओजोन. देखो ओजोन में तीन ऑक्सीजन है या नहीं है? और मुझे लगता है मेरे प्यारे लाडुआ तीनों के तीनों ऑक्सीजन क्या दिख रहे हैं अपने को? सिमिलर टाइप्स के दिख रहे हैं, है या नहीं है? तो मेरे प्यारे लाडुओ तीनों एक जैसे हैं, तो इसका मतलब ये भी क्या है? ये भी तत्व का अणु है. बात समझ आई कि नहीं आई? बिल्कुल सिंपल है. ये हम लोग क्या पढ़ते जा रहे हैं? डाल्टन की थ्योरी पढ़ते जा रहे हैं. कल को पूछा जाएगा कि डाल्टन की थ्योरी बताओ, तो ये सारी चीजें बतानी होंगी तुमको. अच्छा, इसके आगे बात आती है बेटा जी कि तुम्हें यौगिक का अणु का मतलब क्या पता होता है? तो फिर भैया कंपाउंड, मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड किसे कहेंगे? मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड. व्हाट डू यू थिंक अबाउट द मॉलिक्यूल ऑफ द कंपाउंड? बिल्कुल समान है. हाँ, उसके जैसा नहीं लिखेंगे. अब इसमें लिखेंगे क्या? असमान परमाणु आपस में क्या हो जाए? संयोजित
होते हैं तो किसका निर्माण होता है? यौगिक के अणुओं का निर्माण होता है। When the different types of the atoms are combined together, then the form of the molecule of the compound. इंग्लिश वालों लिख सकते हो आप। When the same type of the या similar type of the atoms are combined together, then the form of the molecule of the element. And when the different types या when the various type of the atoms are combined together, then the form of the then the form of the molecule of the compound. तो बेटा जी ये यौगिकों के अणुओं का निर्माण होता है। एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल आपके सामने दिख रहा है H, दिख रहा है H, आगे आ गया O। सो प्लीज गिव मी द आंसर। क्या ये तीनों सिमिलर है? क्या तीनों सिमिलर नहीं है, दो सेम है, बट तीसरा 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 ये तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा, काम बिगाड़ दिया इसने। तो जब ये तीनों आपस में मिल गए तो मेरे प्यारे साथियों ये क्या बन गया? H2O, दिस इज द वाटर मॉलिक्यूल। और जो वाटर है ये एक प्रकार का क्या दिख रहा है तुम्हें? कंपाउंड दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? अरे बोलो यार। जस्ट सिमिलर इफ यू टॉकिंग अबाउट द ग्लूकोज मॉलिक्यूल। सो ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है बेटा जी? दिस इज द कॉमन या केमिकल फॉर्मूला ऑफ द ग्लूकोज मॉलिक्यूल। देखो ग्लूकोज मॉलिक्यूल में देखो क्या सारे एटम सेम है? क्या सारे एटम सेम नहीं है? तो मेरे प्यारे साथी ये भी एक प्रकार का क्या है? कंपाउंड है। तो इतनी बातें बोली थी हमारे डाल्टन भैया ने, है ना? लेकिन कुछ कमियां भी थी डाल्टन भैया की, है ना? तो डाल्टन की क्या कमियां थी वो अपने पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो डाल्टन की थ्योरी हमारी फिनिश हो चुकी है। यहां तक हमने पढ़ा कि डाल्टन का सिद्धांत कहता क्या है ना? लेकिन इसी के साथ में एक लाइन और बताना चाहूंगा आपको बेटा। अगर हम बात करें आधुनिक समय की, है नहीं है, अगर अपने बात करें आधुनिक मॉडर्न टाइम की बात करें अपने, तो मॉडर्न टाइम में ये कहा जाता है, क्या कहा जाता है कि जो एटम है वो अनडिवाइडेड पार्ट नहीं होता, अनकटेबल पार्ट नहीं होता, बल्कि डिवाइडेड पार्ट होता है। आई मीन टू से दैट एटम को हम आगे अधिक भागों में डिवाइड कर सकते हैं, बट अकॉर्डिंग टू द डाल्टन थ्योरी वी कांट डिवाइडेड द एटम्स इन नेक्स्ट पार्ट्स। अगले भागों में डिवाइड नहीं कर सकते। लेकिन आधुनिक समय में हम लोग कहते हैं कि परमाणु जो है बेटा जी, है ना, परमाणु एक क्या है? विभाज्य कण है। बात आगे समझ में? यानी कि विभाजित किया जा सकता है। अच्छा, किसमें विभाजित कर सकते हो आप? परमाणु को तुमने विभाजित कर दिया, किसमें कर सकते हो? विभाज्य कण है। अर्थात परमाणु को उसके मौलिक कणों में विभाजित किया जा सकता है। इज दैट क्लियर? अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न टाइम या मॉडर्न थ्योरीज। अब ये मॉडर्न थ्योरी क्या क्या कहती है वो अलग अलग बातें पढ़ेंगे अपने। द एटम्स आर डिवाइडेड इन नेक्स्ट सब पार्टिकल्स, सब एटॉमिक पार्टिकल्स। यानी कि ये मौलिक कण का मतलब होता है बेटा जी सब एटॉमिक पार्टिकल्स, सब एटॉमिक पार्टिकल्स। तो एटम को आगे सब एटॉमिक पार्टिकल्स में डिवाइड कर सकते हो आप, परमाणविक कणों में बांट सकते हो आप। परमाणविक कण बोल दो या मौलिक कण बोल दो। प्रश्न यहां से आएगा आपका कि बताओ एटम के कितने मौलिक कण हैं। सो देयर आर द 3 एटॉमिक पार्टिकल्स ऑफ द एटम। कौन कौन से हैं? देयर आर 3 सब एटॉमिक
particles of the atoms। कोई भी एटम हो, किसी भी एटम की अगर अपने बात करें, अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न टाइम या मॉडर्न थ्योरी, वी डिवाइड द एटम्स इन नेक्स्ट 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स। 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स में डिवाइड कर सकते हैं मेरे प्यारे रसगुल्लो। किसमें किसमें? सबसे पहले बात आती है नंबर 1, नाम सुना होगा बेखूबी के साथ में, छोटी क्लासों से ही हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। नंबर फर्स्ट इज द इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन and second is that proton। proton and third is the final is that neutron। There are the main 3 subatomic particles of the atom। ये 3 सब पार्टिकल मेन है, ध्यान रखना। यूं तो अगर मैं आपको बात बताऊं मेरे प्यारे रसगुल्ले, एटम के 3 सब पार्टिकल नहीं, ये बहुत सारे हैं। हाँ, एटम में केवल ये 3 नहीं पाए जाते, एंटी प्रोटॉन भी पाया जाता है, एंटी न्यूट्रॉन भी पाया जाता है, एंटी इलेक्ट्रॉन भी पाया जाता है या नहीं है? न्यूट्रिनो भी पाया जाता है। देखो कई सारे नाम है, बट देयर आर द 3 मेन सब एटॉमिक पार्टिकल्स विच आर प्रेजेंट इन द एटम्स। लेकिन ये 3 ऐसे हैं जो काफी इंपॉर्टेंट हैं, है या नहीं? तो इनकी अगर अपने बात करें बेटा जी, इलेक्ट्रॉन को E- से लिखते हैं, प्रोटॉन को P+ से लिखते हैं, न्यूट्रॉन को N से लिखते हैं। किसने इलेक्ट्रॉन की खोज की, किसने प्रोटॉन की खोज की, किसने न्यूट्रॉन की खोज की, ये तमाम बातें हम लोग तसल्ली के साथ में, बेखूबी के साथ में हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे अपने। तो आज की क्लास में हम लोगों ने केवल इतना पढ़ा है। स्टार्टिंग की अगर अपने बात करें बेटा जी, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस अबाउट द व्हाट इज द मैटर। मैटर क्या होता है, पदार्थ क्या होता है, इसके बारे में हमने पढ़ा। और वस्तु ऐसी कोई भी जो स्थान घेरती हो, जिसका कुछ द्रव्यमान हो, उसको हम ये कहते हैं। तो सबसे पहले हमारे एक बहुत महान ऋषि, महर्षि कणाद साइंटिस्ट, जिनको कह सकते हैं अपने ऋषि मुनि कह सकते हैं, उनके द्वारा यह बात बतलाई गई थी कि दुनिया में जितने भी पदार्थ हैं, चाहे वो सजीव हो चाहे वो निर्जीव हो, हर एक पदार्थ, लिविंग नॉन लिविंग मटेरियल कोई भी हो, चाहे वो हमारे स्मॉलेस्ट पार्टिकल से मिलकर बना है। लेकिन उसने आगे कुछ नाम नहीं दिया था। मैंने आप लोगों के दर्शन भी करवाए थे। ये हमारे महर्षि कणाद की अगर अपने बात करें तो किधर गए हमारे महर्षि कणाद जी, ये लीजिए, है ये नहीं है। और इसके बाद में फिर हमारे साइंटिस्ट आए थे बेटा जी डाल्टन के द्वारा। तो उस डाल्टन नामक वैज्ञानिक के द्वारा लगभग 1800 के आसपास में, भी मुझे जितना याद है मैं नहीं बता पाऊंगा, लगभग 1837 के आसपास मेरे प्यारे साथियों, डाल्टन के द्वारा सिद्धांत दिया गया था। तो उस सिद्धांत के अंतर्गत तो क्या बातें बताई उन्होंने, क्या बातें बताई, वो बातें मैंने आप लोगों के सामने रखी कि डाल्टन के द्वारा सिद्धांत दिया गया, जिसको हम बोलते हैं डाल्टन्स थ्योरी। तो डाल्टन थ्योरी में सारी बातें हम लोगों ने एक एक करके ये सारी बातें डिस्कस की हैं। डाल्टन की सबसे बड़ी ड्रॉबैक्स कहूं या लिमिटेशन कहूं, कमी कहूं, क्या कहूं, ये रही कि डाल्टन ने एक बात बोली कि एटम को हम आगे अधिक भागों में डिवाइड नहीं कर सकते। कहा गया था ये रहा, और अधिक भागों में डिवाइड नहीं कर सकते। लेकिन कहते हैं कि समय रुकने का नाम काम नहीं है, समय चलता रहेगा। नए साइंटिस्ट आए तो नए साइंटिस्टों ने कहा कि हम एटम को और अधिक आगे भागों में डिवाइड कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो कौन कौन से वो भाग थे, उन भागों के बारे में मैंने आज नाम लिया केवल आप लोगों के सामने। तो 3 सब पार्टिकल हैं हमारे बेटा जी। सो देयर आर द 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स जो एटम्स में पाए जाते हैं। इनके बारे में अपने डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं पे विराम देते हैं। आज हमने जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ा है या नहीं, जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ा। तो जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ने के बाद में आगे हम लोग ऐसे एक्सपेरिमेंट भी करेंगे बेटा। उन एक्सपेरिमेंट्स में हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया गया और कैसे प्रोटॉन को डिस्कवर किया गया। ये तमाम बातें हम लोग अगली क्लासेस में लेंगे। तो आज की क्लास को यहीं पे हम लोग विराम देते हैं। यूं ही हंसते रहना, खिलखिलाते रहना, पढ़ते रहना। और हाफिजली के अंदर बेटा जी चैप्टर आराम से मैं क्लियर करवा दूंगा, टेंशन मत लो। आप तो जो चैप्टर हुए हैं बेखूबी के साथ में आप लोग उन चैप्टर्स को तसल्ली के साथ में पढ़ते रहो। तो मिलते हैं अपने अगली वीडियो के अंतर्गत। तो आज के लिए यहीं पे समय, अपना टाइम ज्यादा नहीं लेंगे अपने बेटा जी। तो आज के लिए जय हिंद, जय भारत।